क्या मुस्लिम ममालिक नेटो के तर्ज पे एक इस्लामिक नेटो बनाने की तैयारी कर रहे हैं? क्या इसराइल के लिए एक नया ब्लॉक तैयार हो गया है? और पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में जो म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है वो क्या है? और अगर कल को इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जंग होती है तो सऊदी अरब किसका साथ देगा? ये ऐसे सवाल है जिनके ऊपर आज के वीडियो में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, जैसा आपको पता है कि कुछ दिन पहले इजराइल ने दोहा के ऊपर अटैक किया और इस अटैक की वजह से पूरा अरब वर्ल्ड जो है, जो मिडल ईस्ट है, वो हिल चुका है। क्योंकि इससे पहले भी जो है इजराइल अरब कंट्रीज़ के ऊपर अटैक कर रहा है, जिसमें हम बात करेंगे लिबनान की, जिसमें हम बात करेंगे सीरिया की या ईरान की या और बाकी। और आज जो ये कतर यानी दोहा के ऊपर जो अटैक हुआ है तो इसने फिर एक बार अरब कंट्रीज़ को यूनाइट किया है। और इसी सिलसिले में जो रिसेंटली हमने देखा कि इन पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में जो म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ, तो ये इसी की कड़ी है, जिसमें हमारे तजिया निगार जो है, जो एक्सपर्ट्स हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के, उनका कहना है कि इट्स द बर्थ ऑफ एन इस्लामिक नेटो। तो ये जो बेसिकली पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में ये जो एग्रीमेंट हुआ है, ये एक फॉर्मल मिलिट्री अलायंस है नेटो की तरफ पे, जहां पर ये कहा गया है कि अटैक ऑन एनी कंट्री वुड बी कंसिडर्ड अटैक ऑन बोथ, कि चाहे सऊदी अरब के ऊपर अटैक हो या चाहे पाकिस्तान के ऊपर अटैक हो, तो ये कंसिडर किया माना जाएगा कि ये दोनों के ऊपर अटैक है। तो इसलिए इस डील को लेकर इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर ये चर्चा हो रही है इसके ऊपर। ये काफ़ी टर्निंग पॉइंट बन चुका है, एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, क्योंकि जो एग्रीमेंट साइन हुआ है उसका जो क्लॉज है उसमें कहा गया है कि एनी एग्रेशन अगेंस्ट ईदर कंट्री शैल बी कंसिडर्ड एन एग्रेशन अगेंस्ट बोथ, कि अगर किसी भी देश के ऊपर अटैक होता है, जिसमें दो कंट्रीज़ का नाम इस वक्त है, एक है सऊदी अरब और दूसरा है पाकिस्तान, तो उस वक्त ये दोनों जो है एक दूसरे की हेल्प करेंगे। क्योंकि इसी तरह का अगर आर्टिकल 5 का नेटो का हम देखें तो उसमें कहा गया था कि अटैक ऑन एनी नेटो कंट्री शैल बी कंसिडर्ड अटैक ऑन ऑल नेटो कंट्रीज। जो अमेरिका ने कोल्ड वार के ज़माने में नेटो बनाया था, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उसमें कहा गया था कि जितनी भी नेटो कंट्रीज़ हैं, अगर किसी के ऊपर भी अटैक होता है तो उस वक्त सारी नेटो कंट्रीज़ उसको अपने ऊपर अटैक मानेंगी। तो इसी तरह पे ये जो सऊदी अरब और पाकिस्तान का जो डिफेंस का जो एग्रीमेंट हुआ है, इसको इसी तरह पे लिया जाता है, क्योंकि अभी तो इसमें 2 कंट्रियां इन्वॉल्व हो चुकी है, तो आहिस्ता आहिस्ता और भी कंट्रीज इसमें जुड़ सकती है। क्योंकि जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनका कहना है कि द डोर्स आर नॉट क्लोज्ड फॉर सच डेवलपमेंट्स, यानी और भी लोग इसमें जुड़ सकते हैं। तो अगर ऐसा हुआ, मे बी कतर जो है या यूएई जो है या बाकी इस्लामिक कंट्री जो है, दे कैन बिकम द पार्ट ऑफ दिस डील। तो इस तरह से ये बिगनिंग ऑफ इस्लामिक नेटो होगा। अब हमें ये देखना है कि अगर ये इस्लामिक नेटो बन गया, मुसलमान देश सारे यूनाइट हो जाते हैं, जिनकी लीड पाकिस्तान करेगा या जिसमें ईरान भी आगे आ सकता है, तो क्या इसकी क्या असरात पड़ेंगे? क्या ये इसराइल के लिए एक नया चैलेंज, एक नया ब्लॉक खड़ा होगा मिडल ईस्ट में? तो इसलिए बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि इसराइल की जो गुंडागर्दी है, क्योंकि हर दिन हम देखते हैं इसराइल जो है अटैक करता है, कभी सीरिया के ऊपर, कभी लेबनान के ऊपर, कभी ईरान के ऊपर, तो इससे जो है सऊदी अरब को भी खतरा महसूस हुआ कि कभी ये अटैक उनके ऊपर भी हो सकता है। तो इसलिए अपने डिफेंस के लिए, अपने प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने जो है पाकिस्तान के साथ इस डील को साइन किया। क्योंकि इससे पहले जो है अमेरिका के साथ उनका एक एग्रीमेंट था कि अमेरिकन आर्मी वहाँ पे थी डिफेंस के लिए, लेकिन मिडल ईस्ट में अमेरिका की आर्मी होने के बावजूद 40 से 50 लाख हजार जो है अमेरिकन आर्मी इस वक्त मिडल ईस्ट में है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो इन अटैक्स को नहीं रोक पाए। ट्रंप जो है वो पूरी तरह से इसमें नाकाम हो चुके हैं, उन्होंने कोई हेल्प नहीं की, चाहे कतर के ऊपर अटैक हुआ या चाहे किसी और देश के ऊपर। तो इसलिए सऊदी अरब ने जो है पाकिस्तान के साथ इस डील को साइन किया, ताकि जो फ्यूचर में ऐसा कोई अटैक अगर होता है तो उस वक्त पाकिस्तान जो है उसकी हेल्प करे। तो ऐसा पहली बार नहीं है, बल्कि जब से पाकिस्तान बना है वो सऊदी अरब को जो हेल्प कर रहा है, और सऊदी अरब जो है वो भी पाकिस्तान को हेल्प कर रहा है फाइनेंशियली। कहा जाता है कि जो पाकिस्तान ने न्यूक्लियर एनर्जी का प्रोजेक्ट बनाया था, जो न्यूक्लियर बॉम्ब उन्होंने बनाया, उसमें जितना भी फाइनेंस लगा वो सारा सऊदी अरब की तरफ से दिया गया। और इस तरह से पाकिस्तान की आर्मी जो है वो ट्रेनिंग दे रही है सऊदी अरब फोर्सेस को फॉर लास्ट मेनी ईयर्स,
ये तो कंटिन्यू प्रोसेस है कि उनके बीच में अलायंस था, उनके बीच में मिलिट्री मशकें होती थी, लेकिन पहली बार ये एक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है नेटो के तर्ज पे। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर हम देखें तो ये जो इतिहाद हुआ है पाकिस्तान और सऊदी अरब का, तो इसका क्या असर इंडिया के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि इंडिया का काफ़ी क्लोज दोस्त है सऊदी अरबिया ने काफ़ी ट्रेड हमारा उनके साथ चल रहा है। तो कहीं अगर फ्यूचर में ऐसा हुआ कि इंडिया और पाकिस्तान का जो वॉर हुआ, जैसे रिसेंटली हमने ऑपरेशन सिंदूर देखा, तो उस टाइम क्या होगा? क्या उस वक्त सऊदी अरब इस एग्रीमेंट की वजह से, एग्रीमेंट की कंडीशंस को देखकर, क्या वो उस वक्त जो है पाकिस्तान की हेल्प के लिए आएगा? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके ऊपर इस वक्त डिस्कशन चल रहा है, और जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर्स है, जो हमारा डिफेंस मिनिस्टर है, वो इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि जो इसके क्या असरात पड़ेंगे इंडिया के ऊपर, क्योंकि ये जो हिस्टोरिकल डिफेंस पैक्ट हुआ है, ये एक गेम चेंजर हो सकता है ग्लोबल सिक्योरिटी के हवाले से, क्योंकि अभी इसमें सिर्फ 2 कंट्रियां हैं, लेकिन इसके बाद जो है इसमें बाकी कंट्रियां भी ऐड हो सकती है। हालांकि इजराइल जो है वो भी इसको बड़ी कीनली देख रहा है कि इसका क्या असर पड़ेगा, और इंडिया जो है, इंडिया भी इसके ऊपर अभी जो है, अभी कोई बयान इंडिया की तरफ से नहीं आया इस डील को लेकर, क्योंकि कहा जाता है कि इसका इंडिया के साथ कोई वाबस्ता नहीं है। ये जो है बेसिकली इजराइल के अटैक्स को रोकने के लिए सऊदी अरब ने जो है पाकिस्तान के साथ डील की है। लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये जो डील है इसका क्या असर पड़ेगा, क्या वाकई सऊदी अरब पाकिस्तान की मदद करेगा, क्या पाकिस्तान वाकई सऊदी अरब की हेल्प करेगा। और ये भी कहा जाता है कि हेल्प किस किस्म की होगी, क्योंकि पाकिस्तान वाहिद एक इस्लामिक कंट्री है जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है, तो क्या ये इनको न्यूक्लियर एनर्जी सप्लाई करेगा सऊदी अरब को, क्योंकि सऊदी अरब तो ऑलरेडी ईरान की न्यूक्लियर एनर्जी के प्रोजेक्ट के ख़िलाफ़ है, तो उसको भी सैंक्शन लग सकती है। तो क्या ये पाकिस्तान जो है इनको न्यूक्लियर एनर्जी प्रोवाइड करेगा या इनको न्यूक्लियर हेल्प भी दे सकता है? तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन फ़िलहाल जो हमें लगता है कि दिस इज़ द बिगनिंग ऑफ एन इस्लामिक नेटो। ये इस्लामिक नेटो की जो है शुरुआत हो रही है, और होना भी चाहिए, क्योंकि जो मुसलमानों के 50 देश है, 50 या 52 देश हम कहेंगे, तो उनमें कोई यूनिटी नहीं है। कोई भी इसराइल छोटा सा एक देश जो इनके बीच में है, कभी भी इनके ऊपर अटैक्स कर रहा है, तो इनको अपनी डिफेंस के लिए करना है। कभी लीबिया के ऊपर, कभी फ़लस्तीन, कभी जो है ईरान के ऊपर, कभी जो अब जो है दोहा के ऊपर अटैक होता है, तो ये कल को जो है जॉर्डन, बाकी कंट्री जो है सऊदी अरब के ऊपर भी अटैक कर सकता है। तो इसलिए उन सब को यूनाइट होके इसके ख़िलाफ़ एक यूनियन बनाना होगा, बट इट शुड बी पीसफुल ऑर्गेनाइजेशन, नॉट नेसेसरी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, बल्कि एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए लेकिन जिसमें डेटरेंस हो, ताकि डर पैदा हो जाए और कोई भी जो है इस्लामिक वर्ल्ड की तरफ आँख उठाकर ना देखे। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह आगे भी हमारा वीडियो जारी रहेगा, आप इसको देखते रहिए।